जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज एक बड़ी खबर के साथ YouTube की वीडियो की शुरुआत करते हैं। बात हो रही है छत्तीसगढ़ में आरक्षण की और काफी मुद्दा गरमाया हुआ है। तो आप लोग को बता दूं, ये आज की ही खबर है। आप लोग देख पाएंगे मंगलवार 22 नवंबर की ये डेट है और ये हरिभूमि का रिपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डाटा आयोग की रिपोर्ट आ गई है। ठीक है, ओबीसी के आरक्षण के लिए, ओबीसी के आरक्षण को 27% करने के लिए एक आयोग का गठन किया गया था। उसकी रिपोर्ट आ गई है और जस्ट ही विधानसभा सत्र के पहले ही आई है। और इस रिपोर्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये बताया गया कि ओबीसी और गरीबों की जो संख्या है वो 1.5 करोड़ के आसपास है, छत्तीसगढ़ में है। छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ ही है, तो उनमें से जो 1.5 करोड़ है वो ओबीसी और गरीब के लोग हैं। तो इससे ऐसा माना जा रहा है आरक्षण का जो पूरा गणित है वो बदल सकता है। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों उस आयोग के बारे में जिसको गठित किया गया था और जिसकी रिपोर्ट आ गई है। तो यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि न्यायाधीश जो पटेल की अध्यक्षता में ये गठन किया गया था, यहाँ पे लोग देख पाएंगे। और इसका जो नाम था उस सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश छबिलाल पटेल की अध्यक्षता में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग में पूर्व प्रशासनिक अधिकारी बीसी साहू सचिव बनाए गए थे। किसके अध्यक्षता में गठन किया गया था? छबिलाल पटेल। नाम दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। और इसका आयोग का जो बीच में समय भी बढ़ाया गया था, 2 साल पहले 2019 में इस आयोग को बनाया गया था और इसका जो समय भी बढ़ा दिया गया था। अब इसकी रिपोर्ट जस्ट कुछ समय पहले ही आ गई है। आप लोग को पता है कि छत्तीसगढ़ में हाई कोर्ट के आदेश के बाद अब कोई भी आरक्षण का जो रोस्टर है वो चालू नहीं है, मतलब कि कोई भी आरक्षण नहीं गठित किया जा रहा है। अब 1 और 2 तारीख को जो विधानसभा में सत्र होने वाला है, उसके पहले 24 तारीख को, 24 नवंबर को कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उस बैठक के सामने इस रिपोर्ट को रखा जाएगा। रिपोर्ट में यह बताया गया है, अभी पूरी रिपोर्ट तो सामने नहीं आई है दोस्तों। यहाँ पे आप लोग देख पाएंगे कि उच्च पदस्थ जानकार सूत्रों की माने तो प्रदेश की कुल आबादी में 1.5 करोड़ लोग ओबीसी और आर्थिक रूप से कमजोर यानी गरीब हैं। ठीक है, खास बात यह है कि सरकार के पास आने के बाद राज्य में आरक्षण का गणित जो है वो बदल सकता है। अब इस रिपोर्ट को आने के बाद इसको संसद में विधानसभा में प्रस्तुत करना पड़ेगा। ठीक है, कैबिनेट के बाद विधानसभा में भी पेश की जाएगी रिपोर्ट। अब इसमें क्या चीजें मानते हैं, क्या चीजें नहीं मानते हैं, अगर इस रिपोर्ट को माना जाए जिसके लिए गठन किया गया है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी पहले ही बोल रहे हैं कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, जो कि 27% करने का विचार है। इसके पहले दोस्तों ओबीसी के लिए एक और बहुत बड़ा कमीशन गठन हुआ था, उसका नाम मंडल कमीशन। और उसके आधार पर ही छत्तीसगढ़ में, झारखंड में और केंद्र सरकार जो भी ओबीसी का आरक्षण बढ़ाने की बात करते हैं, 27% करने की बात करते हैं, तो वो उस कमीशन के आधार पर ही करते हैं। उसको भी हम लोग थोड़ा सा इस वीडियो में चर्चा कर लेते हैं। आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पे देख पाएंगे आप लोग कमीशन का नाम मंडल आयोग। ठीक है, मंडल आयोग से भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं क्योंकि ये मुद्दा बहुत ही गर्म है। मैं बात करूं तो मंडल आयोग 1779 में तत्कालीन जो जनता पार्टी की सरकार थी उसने गठित किया था। और इसका काम यह था कि आर्थिक रूप से क्षेत्र में सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की पहचान करना था। मंडल आयोग का अगर नाम पूछा जाता है तो बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल इसके अध्यक्ष थे, जिनको बीपी मंडल भी कह सकते हैं शॉर्ट में। ठीक है, अब इन्होंने अपने रिपोर्ट में, जिसमें मुसलमान भी शामिल थे क्योंकि आर्थिक रूप से भी करना था इनको, तो मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में विभिन्न धर्मों जैसे मुसलमान भी शामिल थे, पंथों के 3743 जातियां बताई थी। ठीक है, जो देश की जनसंख्या का 44% के लगभग थे। तो लगभग 44% आरक्षण देना चाहिए था इनको, लेकिन बाद में जैसा कि आप लोग को पता है कि 50% की जो सीमा थी, तो ऐसा करते हुए 27%, ठीक है, 50% की सीमा की बात करते हैं हम लोग, तो 27% ओबीसी को आरक्षण दे दिया गया था। 27% में इसलिए दिया गया था क्योंकि पहले से एससी और एसटी के लिए 22.5% जो आरक्षण था उसको रिजर्व मान लिया गया था। दोस्तों, ये केवल 27% आरक्षण की बात मंडल आयोग ने नहीं कही थी, इसके अलावा भी मंडल आयोग की बहुत सारी सिफारिशें थी। उन सिफारिशों में से अगर मैं बात करता हूं आप लोग को, तो ओबीसी आरक्षण का जो पृष्ठभूमि स्टार्ट होता है वो 1789 जनवरी मैंने बताया, और जो भारतीय सांसद बीपी मंडल ये सांसद थे, इनकी रिपोर्ट से शुरू होता है। ठीक है, तो इन्होंने बताया था कि स्टार्टिंग में सवाल ये भी था कि किनको समूह को इसका लाभ दिया जाए और कौन लोग जो पिछड़ापन है इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, तो ये सब चीजें भी होती। और बाद में मालूम चला कि नौकरियों में 27% आरक्षण की इसने सिफारिश की है, किसने? मंडल आयोग ने। तो इसके अलावा साथ साथ में मंडल आयोग ने यह भी सिफारिश की थी केंद्र और राज्य सरकारों के अधीन चलने वाली वैज्ञानिक
तकनीकी तथा प्रोफेशनल शिक्षक संस्थानों में, ठीक, नौकरी के अलावा शिक्षा जो संस्थान है उन पर भी 27% आरक्षण यहाँ पे लागू किया गया था। और जैसा ये आता है तो जो राजनीति होती है भारत में, जो जातिगत राजनीति होती है, जिस राजनीति में मतलब जिस जाति के लोग अलग है वहीं जाति का प्रत्याशी खड़ा होता है और राजनीति भी इस प्रकार से पूरी बदल जाती है। एक केस को पिछला वीडियो मैंने बहुत डिटेल से डिस्कस किया हुआ, इंदिरा साहनी केस, ठीक है। इंदिरा साहनी केस में भी आप लोगों को पता होगा कि 9 जजों की बेंच बैठी थी। कितने जजों की बेंच बैठी थी? 9 जजों की बेंच बैठी थी और इसमें ही डिसाइड किया गया था कि 50% से अधिक आरक्षण नहीं होना चाहिए। तो मंडल आयोग के बारे में दोस्तों आप लोग समझ गए हैं, ठीक है। बीपी मंडल इसके अध्यक्ष थे और ये जो रिपोर्ट आई है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो डाटा आयोग की रिपोर्ट है छत्तीसगढ़ सरकार ने गठन किया था और इसका काम ही था कि ओबीसी के ऊपर ये गणना करे। और अपनी रिपोर्ट में बता दिया है इसने कि 1.5 करोड़ 1.5 करोड़ की जो आबादी है वो गरीबों की है और ओबीसी की है। तो यहाँ पर इस रिपोर्ट को आधार मानेंगे तो जो 27% जो आरक्षण ओबीसी को मिलना चाहिए उसके लिए यहाँ पर और पुख्ता सबूत या फिर पुख्ता रिपोर्ट आ जाती है, जहां पर गवर्नमेंट को इस पर गौर करना पड़ेगा। मुश्किल तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट इस पर जरूर गौर करेगी और पूरी कोशिश भी करेगी कि अभी वर्तमान समय में आरक्षण का मुद्दा सुलझा लिया जाए, भले ही आने वाले समय में सुप्रीम कोर्ट में या फिर हाई कोर्ट में इसको फिर से रद्द कर दिया जाए, लेकिन जो गवर्नमेंट है वो अपना राजनीतिक जो इच्छा शक्ति दिखाएगी और जरूर ये सब काम करेगी। तो मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।